क्रम में आगे देखते हैं हम कुछ एक्यूप्रेशर, जो कि आसन और प्राणायाम की तरह ही हमारे विटामिन के एब्जॉर्प्शंस के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होते हैं। एक्यूप्रेशर के अभ्यास के लिए आप इस प्रकार दोनों हाथों को सामने कर लें। विटामिन डी और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए हम जानेंगे पहला स्प्लीन, दूसरा स्टमक और तीसरा इंटेस्टाइन, दोनों इंटेस्टाइन, इन तीनों के एक्यूप्रेशर पॉइंट। सबसे पहले हम जानते हैं स्टमक का एक्यूप्रेशर पॉइंट। आप अपने बाएं हाथ को इस प्रकार सामने रखें और अपनी पहली अंगुली के नीचे इस प्रकार थोड़ा सा नीचे यहाँ पर इस पॉइंट को दबाएंगे तो ये होता है आपके स्टमक का एक्यूप्रेशर पॉइंट। इस प्रकार इसे सर्कुलर मोड में प्रेशर दें। ये आपकी आमाशय की प्रक्रियाओं को और स्फूर्ति से और अच्छे से करेगा, सुचारू रूप से उसे कार्य करने के लिए तैयार करेगा। इसी प्रकार दूसरे हाथ में भी यहाँ पर पहली अंगुली के थोड़ा सा नीचे, ये उभरे हुए भाग के हल्का सा नीचे, यहाँ पर इस प्रकार, ये आपके स्टमक के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसे दबाकर अपने पेट को आप स्वस्थ रख सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं स्प्लीन का एक्यूप्रेशर पॉइंट। आप अपने हाथ के कोने वाला भाग, जो ये वाली लाइन होती है, इसमें यहाँ पर बीच में अगर दबाते हैं तो ये होता है आपकी स्प्लीन का, यानी कि प्लीहा का एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो प्लीहा का हमारे शरीर में क्या काम होता है? प्लीहा यानी कि स्प्लीन, वो हमारे आरबीसी में जो मृत आरबीसी होते हैं, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में जो मृत हो जाती हैं, उन्हें ब्लड से प्योरीफाई करने का काम करते हैं। हमारे शरीर के ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। तो आपके ब्लड से जितने एक्स्ट्रा मैटर बाहर निकलेंगे, आपका रक्त उतना ही शुद्ध रहेगा। इसलिए अपनी स्प्लीन को भी स्वस्थ रखने के लिए इस प्रकार स्प्लीन का एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेशर दें। इसी प्रकार दूसरे हाथ में भी यहीं पर ये स्प्लीन का पॉइंट होता है। इसके बाद देखते हैं हम अपनी आंतों के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट। आंतों के लिए ये जो उसके ही नीचे वाला हिस्सा, स्प्लीन के नीचे वाला हिस्सा दोनों हाथों में, यहाँ पर हमारी छोटी बड़ी दोनों आंतों का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। तो हम इसे दबाकर अपनी आंतों को स्वस्थ बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे आमाशय में भोजन का डाइजेशन शुरू होता है और आंतों में आकर उसका अब्जॉर्प्शन शुरू होता है। वो अलग अलग भागों में विभक्त होकर, पार्ट्स में डिवाइड होकर उसका अब्जॉर्प्शन शुरू होता है। तो हम क्या करेंगे, अपनी आंतों के एक्यूप्रेशर पॉइंट देकर अपनी आंतों को स्वस्थ रखेंगे और एब्जॉर्प्शंस को सक्रिय करने में सहायता करेंगे। इस प्रकार देखिए, हमने 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो कि आपको बताया। स्टमक, यहाँ पर पहली अंगुली के नीचे, यहाँ पर उभरे हुए भाग के नीचे स्टमक, यहाँ पर हाथ के कोने पे थोड़ा सा बीच में ये है स्प्लीन का एक्यूप्रेशर पॉइंट, और इससे भी नीचे ये है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों का एक्यूप्रेशर पॉइंट। इस प्रकार हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आइए अब अगले चरण में हम देखते हैं कि खान पान में कौन कौन सी चीज़ें शामिल करके हम अपने शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सकते हैं, तथा यदि हमारे शरीर में पूरा है तो उन्हें लगातार पूरा बनाए रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का आप सब जानते हैं कि सूर्य भगवान जो कि सुबह सुबह उदय होते हैं, भारत में लगभग 80% से भी ज़्यादा लोग विटामिन डी की कमी से ग्रसित हैं। क्यों? क्योंकि वो सूर्य देव के भारत में सबसे ज़्यादा होते हुए भी सूर्य देव की रोशनी में बैठते नहीं हैं। तो जो सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन डी का, वह है सूर्य भगवान। तो प्रतिदिन 45 मिनट से 1 घंटे तक सूर्य की धूप में बैठें, अवश्य बैठें। यदि आप चाहें तो शरीर में तिल के तेल की या फिर सरसों के तेल की मालिश करके सूर्य की धूप में लेट सकते हैं, सूर्य स्नान ले सकते हैं। इसके अलावा मशरूम और दूध, दही, पनीर आदि इसके सहयोगी तत्व होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सीधा सीधा इनसे विटामिन डी मिलता है, परंतु ये इसके सहयोगी तत्व हैं। यदि आपके शरीर में विटामिन डी सूर्य से आने वाली किरणों से एब्जॉर्ब हो रहा है तो ही आपको दूध, दही, पनीर और मशरूम आदि जैसी चीज़ें लाभ करेंगी। आइए आगे देखते हैं हम विटामिन B12 किन किन चीज़ों से हमें प्राप्त होता है, और वो भी प्राकृतिक रूप से। जैसे कि अधिकतर लोग विटामिन B12 के स्रोतों के लिए मांसाहारी स्रोतों की ओर दृष्टि दौड़ाते हैं, परंतु आज आप जानेंगे कि किस प्रकार हम शाकाहारी स्रोतों से भी विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए मकई, मोरिंगा, एलोवेरा आदि जैसी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। आप जो प्राकृतिक रूप से आपको प्राप्त होता है चना, मूंग, उसके अंकुरित करके आप ले सकते हैं, उससे भी विटामिन B12 की कमी पूरी होती है। आप दही, छाछ और अलसी के बीज
आप किसी भी प्रकार के नट्स या सीड्स का यूज़ करते हैं, उनमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होता है, तो आप इनको भी ले सकते हैं ताकि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी ना हो और विटामिन D और B12 से होने वाले रोगों से आप परेशान ना हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ों को हम लें ताकि इन पोषक तत्वों की कमी हमारे शरीर में ना हो। अब आगे जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे शरीर में अच्छे पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब होने से रोकती हैं। उन चीज़ों के बारे में जानते हैं ताकि आप उन चीज़ों के सेवन से रुकें और अपने शरीर की हानि होने से बचाएं। अधिक चाय कॉफ़ी का सेवन करना आपके शरीर में B12 और विटामिन D दोनों के एब्जॉर्प्शंस को रोकता है, उसके प्रोसेस को स्लो करता है। आप जानते हैं कि उससे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी बुरा असर पड़ता है। इसी के साथ साथ फ्रिज का ठंडा खाना ये भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो करता है और वो भोजन का पाचन अच्छे से हो भी नहीं पाता। आप अगर मांस आदि का सेवन करते हैं या फिर मदिरा आदि का सेवन करते हैं तो इन सब चीज़ों का सेवन भी छोड़ दें, क्योंकि ये चीज़ें भी हमारे विटामिन्स को एब्जॉर्प्शन में बाधा डालती हैं, उनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होने नहीं देती हैं और अपने शरीर में जो प्राकृतिक रूप से कुछ क्रियाएं होती हैं यानी कि कुछ एब्जॉर्प्शन की या डाइजेशन की, उनके काम में भी बाधा डालती हैं, यानी कि वो काम अच्छे से नहीं हो पाते। आजकल के समय में व्यक्ति प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त पोषक तत्वों की बजाय आर्टिफिशियल और सिंथेटिक जो सप्लीमेंट्स हैं उन पर अधिक निर्भर हो गया है, पर वो व्यक्ति जानते नहीं कि इन सप्लीमेंट्स को लेने से क्या होता है। जब हम मेडिकल रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें तो हमारे विटामिन D, B12, हीमोग्लोबिन आदि सब अच्छे आ जाते हैं, पर वो शरीर में आपके एब्जॉर्ब हुए नहीं होते, आपके शरीर को प्राप्त नहीं हुए होते। आप देखेंगे कि उनसे होने वाले लाभ अल्पकाल तक रहते हैं, यानी कि बहुत कम ही समय के लिए रहते हैं और आपके शरीर में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी पैदा कर देते हैं, जिससे कि आपको अनेक अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार हमने आज के सत्र में जाना कि किस प्रकार विटामिन B12 और विटामिन D की कमी से अपने शरीर को बचाएं, अपने शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त और चुस्त बनाए रखें। तो इसी प्रकार एक और नए विषय को लेकर मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी। नमस्कार।